शिव पुराण की कथा, गजासुर वध और शिव जी की करुणा। आज एक नई, कम चर्चित लेकिन बेहद रोचक और गूढ़ कथा सुनाते हैं, शिव जी और गजराक्ष गजासुर की कथा, जिसमें है बल, करुणा और भगवान की असीम कृपा। बहुत समय पहले एक बलशाली राक्षस था, नाम था गजासुर। अब ये कोई मामूली राक्षस नहीं था, यह एक गजमुखी असुर था, यानी हाथी के आकार का राक्षस। पर उसकी विशेषता ये थी कि वह शिव का घनघोर भक्त था। वो घोर तपस्या में लीन होकर शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहता था। जैसे हर बार होता है, तपस्या इतनी कठिन थी कि शिव जी प्रसन्न हो गए। भक्त को निराश करना शिव के स्वभाव में नहीं। उन्होंने गजासुर को वरदान दिया, वत्स मांगो क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई शक्ति मुझे मार न सके और मैं अमर कहलाऊं। शिव जी बोले, तथास्तु। अब जरा सोचिए, हाथी के आकार का, शक्ति से भरपूर और अब लगभग अमर राक्षस। और यही हुआ, गजासुर का दिमाग बिगड़ गया। अब उसका मन भक्ति से हटकर विनाश की ओर मुड़ गया। उसने धरती, स्वर्ग और पाताल में आतंक मचा दिया। देवता शिव जी के पास गए, बोले, प्रभु आप ही इस संकट का समाधान निकालें। ये तो आपका भक्त है, इसलिए कोई और कुछ कर भी नहीं सकता। शिव जी ने सोचा, इस भक्त को खुद ही राह दिखानी होगी। शिव जी ने गजासुर के सामने आकर कहा, वत्स तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। यह शक्ति मैंने तुम्हें संसार के कल्याण के लिए दी थी, न कि उसके विनाश के लिए। गजासुर ने जवाब दिया, अब मैं अमर हूं, अगर आपको रोकना है तो मुझसे युद्ध करो। अब भोलेनाथ ने रुद्र रूप धारण किया। उनके त्रिशूल, डमरू और तीसरा नेत्र सब प्रज्वलित हो उठे। महायुद्ध हुआ। गजासुर शिव जी की शक्ति के सामने अधिक देर नहीं टिक पाया। शिव जी ने अंततः उसे मार दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। मरणासन्न गजासुर ने करुण स्वर में कहा, प्रभु मेरा जीवन भले ही समाप्त हो गया, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे सिर को अपने प्रिय के रूप में स्वीकार करें, मुझे इस रूप में अमर कर दें। अब देखिए शिव जी का हृदय। उन्होंने कहा, तुम मेरे भक्त थे, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी। और उसी क्षण गजासुर का सिर शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को प्रदान किया, जिनका शीश पहले कट गया था। एक और प्रसिद्ध कथा। इस प्रकार गजासुर, जो पहले एक राक्षस था, भगवान गणेश का सिर बनकर अमर हो गया। कथा की सीख। शिव के भक्त का अंत क्रूर नहीं, करुणामय होता है, भले वो राह से भटक गया हो। अहंकार ही विनाश का बीज है, चाहे शक्ति का स्रोत ईश्वर ही क्यों न हो। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका बन सकता है, जैसे गजासुर का पुनर्जन्म गणेश में हुआ। ईश्वर हर रूप में है और हाथी जैसे विशाल को भी ममता से गले लगाते हैं।